अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिनको तारीख में सदियों तक याद रखा जाएगा। तहरीक पाकिस्तान की जदोजहद में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन ने भी शाना बशाना हिस्सा लिया और अपना किरदार अदा किया। उन्हीं किरदारों में से एक किरदार आज मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ और उस किरदार का नाम है आबादी बानो बेगम, जिसको तारीख में हम बी अम्मा के नाम से याद करते हैं। मौलाना शौकत अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा बी अम्मा ने पाकिस्तान की तारीख में क्या किरदार अदा किया और कौन सा मज़ाहमती किरदार था, और उसके बच्चों के हवाले से जो तरबियत और उनकी जो जुर्रतमंदी अपने बच्चों में पैदा की, उसके हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। इस गुफ्तगू का मकसद आज के जो कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान की जो सिचुएशन है और उसमें एक किरदार जो मौजूद है और वो भी एक माँ का किरदार है और वो भी अपने दो बेटों को लेकर किरदार है, और माजी की तरह मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अम्मा भी अम्मा के किरदार की तरह आज भी पाकिस्तान में एक किरदार जिंदा है। इन दोनों की रिजेंबलेंस देने के लिए आज चंद एक गुजारिशात मैं आपसे करूँगा। बी अम्मा के दोनों बच्चे, जब मौलाना शौकत अली जौहर की उम्र 2 साल थी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की उम्र गालिबन कोई 5-1 साल की थी, कि उनका जो शोहर था अब्दुल अली खान, उनकी वफात हो गई। अब ये डबल जिम्मेवारी बी अम्मा पर आ गई। उनकी परवरिश के साथ साथ उनकी तरबियत और तालीम का जो जिम्मा है वो भी खुद ले लिया, और एक बेवा खातून। आपको याद होगा कि तारीख में बी अम्मा का बहुत बड़ा किरदार है और एक मज़ाहमती किरदार के नाम से याद की जाती है। हालांकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर दोनों भाइयों की बेशतर ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो जेल में गुजरा है तहरीक पाकिस्तान के लिए और बर्रे सगीर के ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए और उनके हकूक़ के लिए लड़ते रहे, जद्दोजहद करते रहे, मुख्तलिफ सियासी तहरीकें चलाते रहे, मुख्तलिफ जो है वो लिटरेचर जो है छापते रहे अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ और हिंदू राज के खिलाफ। उसी पादाश में उन्हें अक्सर बेशतर जो है वो जेल का सामना करना पड़ता और इसी तरह से बहुत सारी उनकी ज़िंदगी जो है वो सलाखों के पीछे गुजर गई। एक दफ़ा किसी शरारती ग्रुप ने आकर बी अम्मा का दरवाज़ा नॉक किया और बी अम्मा को गलत गाइड किया और ये कहा कि आपके बेटू ने यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर ने आम माफ़ी की इल्तिजा की है। अंग्रेज़ जो आमरीत की सरकार थी, साम्राज्य सरकार से आम माफ़ी का जो है वो तलबगारी अर्जी लिखी है और उन्होंने तमाम तर वो हकूक़ की जो जदोजहद है उससे दस्तबरदारी अख्तियार कर लिए। तो बी अम्मा ज़ाहिर बात है माँ है और 2 बेटे हैं, दोनों ही बेटे जो है उनके पाबंद सलासल है, सलाखों के पीछे है। ने तहश में आकर बी अम्मा ने जो तारीख़ी अल्फाज बोले और जो तारीख़ी फ़िक्रे बोले वो आज तक भी इंस्पायर करते रहते हैं उन माओं को और उन ख़वातीन को जो एक मज़ाहमती किरदार हुआ करती हैं, जो किसी तहरीक का हिस्सा हुआ करती हैं। बी अम्मा ने कहा कि अगर मेरे बेटों ने ऐसा किया है, अगर तो उन्होंने ऐसा किया है, तो बी अम्मा ने यूं अपनी उंगली दिखाकर कहा कि अगर मेरी उंगली में जितना दम है मैं अपने बच्चों की, अपने बेटों की गर्दन पे रख कर और इसी उंगली से उनको जो है वो मार दूंगी, लेकिन ये गुलामी वाली ज़िंदगी जो है वो कबूल नहीं करूंगी। तो इसी तरह आज के दौर में भी एक ऐसा किरदार मौजूद है, सियालकोट से ताल्लुक़ उनका, ज़ईफ़ुल उमर खातून, और ये अम्मा है 2 भाइयों की, उस्मान डार और उमर डार की। आपको याद होगा कि 9 मई के भोंडे इल्ज़ामात में जो 9.5 मई था और उसके आर्किटेक्ट कौन थे, ये एक लंबी बहस है, कभी दूसरी मरतबा देखेंगे। उसी इल्ज़ाम में उन्हें उस्मान डार और उमर डार को गिरफ़्तार कर लिया गया। न सिर्फ गिरफ़्तार किया, उनके घर को मिसमार किया गया, उनके कारोबार को तबाह कर दिया गया, उनकी ख़वातीन पर, जो पर्दादार ख़वातीन थी, उन पर हाथ डाला गया। उमर डार और उस्मान डार की जो वालदा है रिहाना इम्तियाज़ डार, ज़ईफ़ुल उमर है, आपने देखा होगा, उनकी गिरबानों को पकड़ा गया, उनके बालों से नोचा गया और उनको बैल्कनियों से नीचे घसीटते हुए अपनी दहलीज पर लाया गया। लेकिन ये दोनों भाइयों पर जितना तशद्दुद हुआ वो आप सब देख चुके हैं और उनके साथ जितनी ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ, वो भी आप देख चुके हैं। लेकिन ये माँ जो है ये डटी रही, ये झुकी नहीं, ये बिकी नहीं और इस माँ ने अपना वाकई बी अम्मा का जो किरदार है उसको आज जिंदा कर दिया है।
मेरा आपका यकीनन हर उस गयूर पाकिस्तानी का इन दोनों माओं को सलाम है और सुर्ख सलाम पेश करते हैं। दिन तरह दोनों के बेटे जो हैं पाबंद सलासल और अपने हक की आवाज़ के लिए खड़े रहना और अपनी जद्दोजहद के लिए और अपनी जद्दोजहद से एक कदम जो है पीछे न हट। हालांकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बल्कि कुछ हफ्ते पहले जो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हुए उसमें रिहाना इम्तियाज़ डार साहिबा ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान में सियालकोट की अवाम ने उन्हें मुंतखब किया, लेकिन पाकिस्तान में जो मशीनरी थी, इलेक्टोरल मशीनरी थी, उन्हें हराया गया और एक रात जो है ना वो काया पलट दी गई और उन्हें इम्तियाज़ डार की जगह उनका जो मुखालिफ उम्मीदवार था ख्वाजा आसिफ साहब उसको कामयाब करार दिया गया। ये तो एक सियासी बातें हैं जिन पर हम अक्सर व बेशतर बात करते रहते हैं, लेकिन आज का मेरा जो ट्राइब्यूट था, जो खराज तहसीन था, वो इन दो माओं का था जो तारीख में सुनहरी अल्फाज में ज़िंदा रहेंगी और ज़िंदा हैं।